बादब बामुलाज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। वक़ार और अमृत की तस्वीरें सोशल मीडिया पे इन दिनों छाई हुई हैं। उस तस्वीर को देखकर गुज़रे ज़माने की फ़िल्म मशाल याद आ जाती है। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान सड़क पे कहीं से आ रहे हैं और अचानक सुनसान सड़क है, रात हो गई है, कहीं कुछ आने जाने की न कोई सवारी दिखाई पड़ती, और ऐसे में तो वहीदा रहमान की तबीयत ख़राब होती है, बिगड़ती है। और फिर दिलीप कुमार का वो अभिनय याद कीजिए। दीवानों की तरह, पागलों की तरह चीखते हुए इधर से उधर दौड़ते हैं, घरों के दरवाज़ों की कुंडियाँ खटखटाते हैं, कोई है भाई, कोई है भाई, मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी मर। तो वो एक दृश्य आज भी बहुतों के जहन में ज़िंदा होगा, बहुतों के अंदर वो दृश्य ज़िंदा होगा। और दिलीप कुमार का वो अभिनय भी, जहाँ वो एक बेबसी, लाचारी और बेकसी का वो आलम है, जहाँ वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आता है। ऐसा ऐसा ही एक कुछ दृश्य जीवन में भी घटा है। अमृत और वक़ार, दो दोस्त। गुजरात से अमृत और वक़ार एक ट्रक पे चले थे घर के लिए, यूपी के लिए। यूपी के रहने वाले हैं, दोनों। ख़ास के वक़ार और अमृत का ज़िक्र इसलिए भी बहुत ज़रूरी लग रहा है कि जब इस कोरोना काल में हम एक अलग तरह का माहौल बना रहे हैं, नफ़रत की एक फ़िज़ा को भी बनाने की कोशिश की जाती रही है। इस कोरोना काल में भी हिंदू और मुसलमान जैसे बातों को लेकर, हिंदू और मुसलमान को लेकर भावनाओं को भड़काने की बात की जा रही हो, तो अमृत और वक़ार जैसे लोग भी हैं जो मोहब्बत को एक नया अर्थ दे जाते हैं। तो शिवपुरी, मध्य प्रदेश की शिवपुरी में अमृत की तबीयत बिगड़ जाती है और वह ट्रक वाला जिस ट्रक में उसे लेके जा रहा था, दूसरे मज़दूरों को भी उत्तर प्रदेश, वो शिवपुरी में सड़क पर ही उतार देता है अमृत को। अमृत के दोस्त हैं वक़ार। 24 साल के आसपास दोनों की उम्र रही होगी। वक़ार बीमार अमृत का सर उसी तरह से गोदी में लिए हुए मदद की गुहार लगाते हैं लोगों से। जिन लोगों को फिल्म याद होगी, लगभग वही दृश्य हमारी आंखों में घूमता है, जब वक़ार भी अमृत के लिए जिन लोगों से मदद की गुहार लगा रहे होंगे, उनकी आंखों में भी वही बेबसी, बदहवासी और बेकसी का आलम, एक अजब एक संसार दिखाई दे रहा था। वो तस्वीरें बहुत अंदर तक कहीं छूती है। वो तस्वीर जो गोद में अपनी गोद में अमृत का सर रखे हुए वक़ार की तस्वीर जब हम देखते हैं, तो एक अलग तरह की भावना, एक अलग तरह का पीड़ा, एक अलग तरह का दर्द अपने अंदर भी हम तब बहुत सारे लोग महसूस करते होंगे, जिनके पास संवेदनाएं होंगी। क्योंकि संवेदनाएं आज लगभग हमसे ख़त्म हो गई है। हम ताली थाली पीटने में मगन है, हम दिया पताखा जलाने में मगन है। लेकिन एक दुनिया अलग है, जहाँ नफ़रत भरे इस माहौल के बीच ही वो दुनिया वक़ार की है, अमृत की है, जहाँ ज़िंदगी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खिलखिलाती है। ज़िंदगी रिश्तों को नए अर्थ भी देती है। तो वो गुहार लगाते रहे। और जब फिर सोशल मीडिया पे उनकी ये तस्वीरें वायरल हुई, तो फिर अमृत को वहाँ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
तो एक तरफ जब ये अभियान चल रहा हो देश में कि किससे सब्जियां खरीदें, किससे नहीं, देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा तलाशी जा रही है हिंदू मुसलमान के बीच, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हो, कपड़ों से पहचानने की कोशिश की जा रही हो, तब अमृत और वक़ार हमें एक नई ऊर्जा से भरते हैं। और अमृत और वक़ार ही क्या, अबू बशर भी हैं बांद्रा के गरीब कॉलोनी में, जहाँ प्रेमचंद रहते थे। मुस्लिम बहुल आबादी है गरीब कॉलोनी बांद्रा मुंबई का। वहाँ उनकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई। मोहन उनका दोस्त, अबू बशर और मोहन की दोस्ती कि लोग मिसाल देते हैं दोस्त, लेकिन इस कोरोना कॉल में अगर कांधा देने की लाए तो अबू बशर और उनके दोस्त आए मुसलमानों में, प्रेमचंद, जिनका निधन हो गया इस कोरोना काल में। तो मुसलमानों के ने कांधा देकर उनका अंतिम संस्कार कर इस रिश्ते को और मजबूत बनाया, जिसे मोहब्बत का रिश्ता कहा जाता है। और सिर्फ अबू बशर और वक़ार ही नहीं, MP मध्य प्रदेश के गुना के रियाज और मुस्तफ़ा की बात भी हम यहाँ करें, जिन्होंने अपने 25 बीघे गेहूँ, उनके खेत में 25 बीघे खेत में गेहूँ की फसल तैयार खड़ी थी, उन्होंने उसे कटवाया और सारी की सारी फसल गरीबों के लिए दान दे दी। इस कोरोना काल में जहाँ लोग बेहिसी का भी आलम देखते हैं, कई जगह खबरें सुनने को आती है कि लोगों को घर जाने के लिए हज़ारों रुपये मज़दूरों से वसूल रहे हैं। वहाँ इन वक़ार हों, रियाज हो, मुस्तफ़ा हो या अबू बशर हों, इन जैसे लोग हमें ज़िंदगी से भर देते हैं, ज़िंदगी को एक नए अर्थ देते हैं, ज़िंदगी में नए तरह की खुशबू और नए रंग भरते हैं। और फिर वो साजिद, दिल्ली के रहने वाले साजिद, DRDO में काम करते हैं, रक्षा मंत्रालय में, राजारी गार्डन में रहते हैं। उन्होंने एक दिन जब देखा कि कुछ बीमार और बुज़ुर्ग लोग अस्पताल जाने के लिए टेम्पो की तलाश में मारे फिर रहे हैं, और इस तालेबंदी में उन्हें तो कोई ऑटो मिल रहा है, न कोई टेम्पो मिल रहा है, न कोई वाहन मिल रहा है। उन्हें उन बुज़ुर्गों को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए और फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया और अपनी 2 गाड़ियों को उन्होंने घरबंदी तक एम्बुलेंस में बदल डाला, ताकि कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी लाचार, कोई भी गरीब अस्पताल जाने के लिए सड़कों पर भटके नहीं, उनके एम्बुलेंस का इस्तेमाल करें। सच है इस तरह की घटनाएं। और सिर्फ ये कपड़े देख के पहचानने वाली बात नहीं, साजिद के साथ के अलावा कई रामाश्रय होंगे, कई सुनील होंगे, कई अनिल होंगे जो मुस्तफ़ा की मदद कर रहे होंगे, अबू बशर की मदद कर रहे होंगे, रियाज की मदद कर रहे होंगे, मुस्तफ़ा की मदद कर रहे होंगे। हाईवे पर खड़े लोग जो लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो लोगों को चप्पलें पहना रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेकस और बेबस और लाचार मज़दूर सड़कों पर बेसहारा चले जा रहे हैं अपनी अपनी मंजिल के लिए, अपनी अपनी मंजिल की तरफ। जाहिर है कि बशीर बद ने शायद इन्हीं लोगों के लिए कभी कहा था कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। इस कोरोना काल में जब नफ़रत का भी माहौल बनाया जा रहा, तो सचमुच मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। और ये ज़रूरत और ये संवेदनाएं हम तमाम लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें, तभी ये देश भी ज़िंदा रहेगा, समाज भी ज़िंदा रहेंगे और हम भी ज़िंदा रहेंगे। अगर ये बातें आपको अच्छी और सच्ची लगें तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।